वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर। पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर क्या है। एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए या कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उसकी कैटेगरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दिस इंस्ट्रक्शन टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। वो जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं सॉफ्टवेयर को, वो हमें बताती है कि क्या करना है और कैसे हमने जो है करना है जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। देखिए, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही सॉफ्टवेयर है जो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन होती है और डिफरेंट सॉफ्टवेयर ही डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। A computer perform different operation according to the instruction of software। कंप्यूटर भी डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलप इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने आपको पहले भी बताया है जो सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं या सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज से किए जाते हैं। वो सी से, C++ से, जावा से, C#, बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज हो सकती हैं जिससे हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। और सॉफ्टवेयर डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सॉफ्टवेयर में होता क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं और डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, टू मेन टाइप हैं इसकी। एक आपके पास आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरी आ जाती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी फर्दर डिवाइड किया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम में, यूटिलिटी प्रोग्राम में और डिवाइस ड्राइवर में। लेकिन ये पार्ट जो है हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमारे कोर्स में नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अभी तो अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टू टाइप्स हैं, कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, हमें पता चला है कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज बनाती है किसी भी डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनते हैं, हम कंप्यूटर को देते हैं। ठीक है, सब अब हम देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम डेटा स्पेशली डिजाइन टू कंट्रोल डिफरेंट ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। डिफरेंट ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम उसके हार्डवेयर ऑपरेशन को भी कंट्रोल करता है। डिफरेंट ऑपरेशन जो कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशन है ना, सिस्टम से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसने सिस्टम का ही काम, इसने जो काम करना है ना सॉफ्टवेयर ने वो सिस्टम का ही करना है, इसने हार्डवेयर को कंट्रोल करना है, इसने जो हमारे कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशंस हैं उसी को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो इसी से हमें पता चल जाता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन किया जाता है कंप्यूटर के डिफरेंट ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट कंप्यूटर की वर्किंग को भी कंट्रोल करता है। इट इज आल्सो enable that the operation program to execute। इसके साथ साथ जो है वो उधर एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करता है। अब हमें ये पता चला कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसने सिस्टम के तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करना होता है, उसकी परफॉर्मेंस को देखना होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट की परफॉर्मेंस को देखना होता है। ठीक है, इसके साथ साथ उसने एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी जो है वो देखना होता है, तो उसने सारा सिस्टम का ही काम करना होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास अब यहाँ पर आ जाता है सॉफ्टवेयर डिवेल्प टू द कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट। इसलिए भी डिवेल्प किया जाता है कि ताकि हार्डवेयर कंपोनेंट करे, ये हमारे सिस्टम के तमाम ऑपरेशन को कंट्रोल करे, इसलिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इसके नाम से ही जाहिर हो जाता है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसने यूजर का कोई काम नहीं करना है, इसने सारा काम जो करना है सिस्टम का ही करना है, सिस्टम के ही ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स आपके पास मैंने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास विंडोज आ जाती है, डोज आ जाता है, यूटिलिटी प्रोग्राम में डाटा बैकअप फाइल्स आती हैं, प्रोग्राम्स आ जाता है और डिवाइस ड्राइवर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन एक ऐसा प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है और सेट ऑफ प्रोग्राम है डेट इज यूजली डिजाइन टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ द यूजर। अब जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ने सारी जो प्रोग्राम सोल्व करनी है वो सारी सिस्टम की करनी है। लेकिन अब जो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने जो काम करना है वो यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, अब प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम डेट आर स्पेशली डिजाइन टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ द यूजर। यूजर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया है। ठीक है, और आपके पास सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिस्टम
सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, कहते हैं कि इट इज़ आल्सो नो एज अ सॉफ्टवेयर पैकेज, इसको हम सॉफ्टवेयर पैकेज भी कहते हैं। दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज अ कमर्शियल सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, गेमिंग, मल्टीमीडिया, इस बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं आपके पास। गेमिंग है, मल्टीमीडिया है, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर हैं। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं जो फाइनेंशियल का काम करते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़र की प्रॉब्लम को क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लगा, 2 टाइप्स हमने पढ़ी थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यहाँ पर हमने ये पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इसके अलावा हमने पढ़ा है यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने ये देखा कि ये सारी की सारी सिस्टम की डिफरेंट ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और एप्लीकेशन प्रोग्राम हमारे पास यूज़र की जो प्रॉब्लम होती है इसे सॉल्व करता है, जो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, एप्लीकेशन हो सकती हैं, गेमिंग्स, मल्टीमीडिया, इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर में जो भी प्रॉब्लम होती है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो कवर अप करता है। अब कैटेगरीज हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, 2 कैटेगरीज हैं, कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर, ठीक है। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी हम स्पेसिफिक पर्सन के लिए बनवाते हैं, ठीक है। जो हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी में ऑर्डर करते हैं कि हमें ये सॉफ्टवेयर जो है बना के दें, ठीक है। एक स्पेशल सॉफ्टवेयर जिसे हम कह सकते हैं वो कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर हो सकता है। और पैकेज सॉफ्टवेयर वो होता है जो जनरल पब्लिक के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो हम मजीद इसे डिस्कस करते हैं। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर आर डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्टिकुलर कस्टमर। एक मखसूस कस्टमर है, जैसे कि आप हो सकते हैं, मैं हो सकते हैं, मैंने कोई भी अपनी शॉप के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है तो मैं उसे अपनी रिक्वायरमेंट बता देती हूँ कि मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके दें। वो आपके पास जो अब अपनी मखसूस, जो एक बंदा मखसूस अपने लिए सॉफ्टवेयर बनवाता है ना, वो आपके पास कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर है। कस्टम से बात है कस्टमर जो बिल्ड करवाता है। अब वो कस्टमर मखसूस हो सकता है, वो जो सॉफ्टवेयर बिल्ड करवाता है वो आपके पास कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर आ जाता है। द प्रोफेशनल टीम ऑफ द प्रोग्राम डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट डिवेलप दिस प्रोग्राम। अब जो प्रोफेशनल होते हैं जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर बनाना होता है, वो जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट पर जो है, प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पर, जिस तरह की यूज़र की रिक्वायरमेंट होगी उस तरह का वो डेवलप करके दे देंगे। आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करना है अपने सॉफ्टवेयर किस तरह का डेवलप करवाना है। तो जिस तरह की यूज़र की रिक्वायरमेंट होगी आपके पास उस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे देंगे। कॉस्ट ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज मोर देन द पैकेज सॉफ्टवेयर। देखिए, अब एक बंदे ने स्पेशली अपने लिए काम करना है, फॉर एग्जांपल अगर उसने अपने लिए स्पेशल डिज़ाइनर से कोई ड्रेस भी स्टिच करवाना है ना, तो उसकी भी कॉस्ट मार्केट में पड़े हुए ड्रेसेस ज़्यादा होगी, ठीक है। वो स्पेशल वो अपने लिए बनवा रहा है, जनरल पब्लिक के लिए नहीं बन रहा। इसी तरह ये सॉफ्टवेयर की बात है। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर वो होता है जो कस्टमर अपनी मर्जी से एक मखसूस बंदा अपनी मर्जी से जो सॉफ्टवेयर तैयार करवाता है, बेशक वो किसी मेडिकल स्टोर के लिए करवाए, वो अपनी बुटीक के लिए करवाए, किसी के लिए भी करवाए, और जो रिक्वायरमेंट देगा उसके मुताबिक जो प्रोफेशनल होंगे वो इस सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे देंगे। और फिर उसकी कॉस्ट भी जो है दूसरे सॉफ्टवेयर की निस्बत जो है वो ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से सॉफ्टवेयर वो डेवलप करवा सकता है? सॉफ्टवेयर डेवलप टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द पार्टिकुलर कॉलेज। जैसे मैं किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मैनेज करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना लेती हूँ। पैकेज सॉफ्टवेयर कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? सॉफ्टवेयर डेट इज डेवलप्ड फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड द पैकेज सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो जनरल पब्लिक के लिए भी सेल किए जाते हैं। वो किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं बनता, वो जनरल पब्लिक के लिए बनता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अब जनरल पब्लिक के से हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है, सिर्फ मैं या आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो पैकेज सॉफ्टवेयर में आ जाता है, ठीक है। पैकेज सॉफ्टवेयर इज यूज टू सॉल्व सम कॉमन प्रॉब्लम ऑफ पीपल आर यूजर। मतलब जाहिर सी बात है जब सब लोग यूज करेंगे तो सब लोगों को कॉमन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से आप जो है सम एग्जाम्पल ऑफ पैकेज सॉफ्टवेयर ऑफ वर्ड प्रोसेसर, MS वर्ड आपके पास आ जाता है। MS वर्ड मैंने बताया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो जनरल पब्लिक सॉफ्टवेयर है। इसे हर बंदा जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। स्प्रेडशीट है, एक्सेल है, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए MS एक्सेस है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में एडोब रीडर है, कोरल ड्रा है। उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट एक्सप्लोर है। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ये जनरल पब्लिक सॉफ्टवेयर हैं, इसको हम कहते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। ये तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर सिर्फ एक मखसूस बंदे के लिए नहीं, ये तमाम लोगों के लिए बनाए गए हैं ताकि तमाम लोगों की कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। और फिर इस देखेंगे ना, जब ये तमाम लोगों के लिए बने गए हैं, ये स्पेशल किसी एक ने नहीं बनाया, तो इसके प्राइस जो है वो कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर से कुछ कम होगी, ठीक है।
कस्टम बिल्ड की निस्बत, ठीक है। तो आज के टॉपिक में जो हमने डिस्कस किया वो था सॉफ्टवेयर क्या है। आप लोगों को पता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। 2 टाइप्स हमने उसकी देखी, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने देखा जो सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, सिस्टम के जो डिफरेंट ऑपरेशन है उसको सॉल्व करता है, ठीक है। उसके बाद हमने फिर देखा आपके पास यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूज़र की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो यूज़र के एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जो डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं, जो कोई फाइनेंशियल एप्लीकेशंस होगी, गेमिंग्स में इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फर्दर डिस्कस किया है, तो उसके बारे में हमने देखा कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो मखसूस कस्टमर अपनी मर्जी से अपने लिए बनवाता है, ठीक है। तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। जनरल पब्लिक सॉफ्टवेयर भी हमने देखा जिसे हम पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। बाकी हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।